अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था थ्योरम नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट जो थी वो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स थी। यानी लास्ट टाइम हमने जिस चीज़ को प्रूव किया था, आज वो चीज़ हमें गिवन में दी हुई है, गिवन इंफॉर्मेशन में है। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने जो हमें गिवन में दिया हुआ था, आज हमें वो चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं उसी तरह जिस तरह कल हम लोगों ने किया था कि अपनी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया था और उसके मुताबिक हमने अपनी डायग्राम भी ड्रा की थी और गिवन इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट की थी। आज भी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आज भी हमने क्या किया, यहाँ तक हमने स्टेटमेंट को हाफ हाफ ब्रेक कर दिया। और फर्स्ट हाफ जो है वो हमें गिवन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें हमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास कोई भी पॉइंट जो कि इक्वी डिस्टेंट है किसी भी लाइन सेगमेंट से। एक सपोज करें, अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी से के एंड पॉइंट्स से, यानी ए और बी से कोई ऐसा पॉइंट पी है, अगर सपोज करें हम उसका नाम पी रख देते हैं, पॉइंट का नाम पी। ठीक है, वो पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट जो इन दोनों एंड पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। यानी अगर हम P का फासला देखें A से और P का फासला देखें B से, तो वो क्या है, सेम है। हमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है, हम इसको किस तरह से गिवन इंफॉर्मेशन को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट ए बी इज गिवन लाइन सेगमेंट, हमें गिवन लाइन सेगमेंट ए बी है। लेट पी बी पॉइंट, पी हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट, जो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी जो हमारे पास लाइन थी उसके एंड पॉइंट से इसका जो फासला है पी पॉइंट का, वो सेम है। यानी कि हम इसको सिंबॉलिकली किस तरह से लिख सकते हैं कि पी ए जो है वो इक्वल है किसके, पी बी के। जितना पी ए का डिस्टेंस है उतना ही पी बी का डिस्टेंस है। ये बात हमें गिवन में बता दी गई है। हमने इसकी बेस पे प्रूव क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है इसकी बेस पे, हमें ये प्रूव करना है कि P जो लाइन है, P पॉइंट, सॉरी, P लाइज ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी का जो राइट बाइसेक्टर है उसके ऊपर ये P पॉइंट लाई करता है। यही बात उन्होंने कही है ना कि दैट पॉइंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, कि ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही ये पॉइंट क्या करता है, लाई करता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ड्रॉ करना होगा एक राइट बाइसेक्टर। ए बी से कंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, कंस्ट्रक्शन हम करते हैं ताकि हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकें। ठीक है, उसके लिए हम माहौल बना रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, पी पॉइंट से इस तरह एक लाइन ड्रॉ करनी है कि वो लाइन जो भी ए बी के साथ एंगल बना रही हो वो एक जैसा बना रही हो। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा हो वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमने पी पॉइंट से, या हम इस बात को भी छोड़ दें, हम फिलहाल इस बात को फोकस करते हैं कि हमने पी पॉइंट से क्या कर देना है, पी पॉइंट से हमने मिड पॉइंट तक, ए बी के मिड पॉइंट तक हमने पी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ए बी के मिड पॉइंट से हमने ज्वाइन कर देना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि ज्वाइन पी टू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट
ए बी के लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट बन रहा था वो मिड पॉइंट सी बन रहा था। उस सी पॉइंट के साथ क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है हमने पी पॉइंट को। सी हमारे पास मिड पॉइंट, हम जो है हमारे पास मिड पॉइंट सी कह देते हैं, यहाँ सी ऑफ द लाइन सेगमेंट, हमने वो उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, सी रख दिया। जब हमने कह दिया कि मिड पॉइंट है तो इस बात से तो ये बात साबित हो गई कि ए का सी से जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो बी सी के डिस्टेंस के इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो ए सी जो है वो ए से भी इक्वी डिस्टेंट पे है और बी से भी इक्वी डिस्टेंट पर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है प्रूफ। हमने जितनी कंस्ट्रक्शन करनी थी वो कर चुके हैं, अब हमने प्रूफ करना है। और प्रूफ हमारा क्या होता है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिसमें स्टेटमेंट्स और रीजंस आ जाती हैं। ठीक है, अब फिर से देखें अगर आप, तो हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं जिस तरह हमारा प्रीवियस बनी थी। हमारे पास ए सी पी एक ट्राइंगल बनी है और दूसरी ट्राइंगल क्या है, बी सी पी बनी है। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान कोरेस्पोंडेंस चेक करनी है। दिस साइन इज यूज फॉर कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडिंग चेक करने लगे हैं अब हम। ठीक है, तो हमें क्या बात गिवन थी, पहली बात अगर हम देखें तो हमें क्या बताया गया है कि पी ए और पी बी आपस में इक्वल हैं। ये बात कहाँ से पता चल रही है, पी ए और पी बी क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रिएंट हैं। कहाँ से पता चली, वेरी गुड, गिवन से पता चली हमें। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता चल गया कि सी पी क्या है, कॉन्ग्रिएंट है सी पी के। ये बात कहाँ से पता चली, सिंपल, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, सी पी दोनों में है। तो क्या हो गया, कॉमन होने की वजह से जो भी लेंथ इसकी पहले ट्राइंगल में है वही सेम लेंथ इसकी सेकंड ट्राइंगल में भी आ रही है। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो हमने कंस्ट्रक्शन की वहाँ हमने क्या बात की कि ए सी हमारे पास ये जो साइड है ये इस साइड के कोरेस्पॉन्डिंग है या उसके कॉन्ग्रिएंट है, ए सी बी सी के कॉन्ग्रिएंट है। ये बात कहाँ से पता चली, हमें कंस्ट्रक्शन से पता चली। ठीक है, तो रीजन हमने क्या देनी है, कंस्ट्रक्शन की बेस पर, कंस्ट्रक्शन की बेस पर हम ये बात कर रहे हैं कि क्या है, ए सी और बी सी भी कॉन्ग्रिएंट हैं। अब देखें मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे चार पास्टुलेट्स, तो अब आपने मुझे गैस करके बताना है कि ये एस ए एस पास्टुलेट है, ए एस ए पास्टुलेट यहाँ यूज़ हो रहा है, ट्रिपल एस पास्टुलेट यूज़ हो रहा है, या हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो पास्टुलेट यूज़ हो रहा है। वेरी गुड, जल्दी से फोकस करें कि हमने यहाँ क्या किया है, तीन साइड्स का कंपैरिजन किया है। तो इसका मतलब है हमने कौन सा पास्टुलेट यूज़ किया, ट्रिपल एस। वेरी गुड, ट्रिपल एस पास्टुलेट की बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रिएंट है ट्राइंगल बी सी पी के। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स जब एक दूसरे के कॉन्ग्रिएंट हो गई इट मीन्स के इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रिएंट हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रिएंट हैं। मीन्स कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के, जो यहाँ एंगल बन रहा है वो इस एंगल के, जो यहाँ एंगल बन रहा है वो इस एंगल के कॉन्ग्रिएंट होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इस एंगल को फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है इट मीन्स ये क्या है, राइट है। बाइसेक्टर तो हम पहले ही उसको बता चुके, क्योंकि हमने कहा कि हमने उसका सी पॉइंट मिड पॉइंट लिया है और सी क्या है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पर हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास ये बाइसेक्टर तो है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में ही बता दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि वो राइट भी है, यानी 90 का एंगल भी बना रहा है। जब 90 का एंगल बना रहा है और वो क्या है उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है तो इसका मतलब है राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। और यही दो चीज़ें, यही दो कंडीशंस हमने प्रूफ करनी है। तो आगे आ जाए, हम देखते हैं, हम अगर इस एंगल को एंगल 1 कह दें, इस एंगल को एंगल 2 कह दें,
तो हम इस पोस्टुलेट की बेस पर कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के इक्वल है। अच्छा जी, अगर हम देखें ये क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स के, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं इस वजह से ये क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, अगर क्या करें हम यहाँ से देखें, अगर हम इन दोनों का सम कर लेते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम कर लें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कर लें, तो वो किसके इक्वल हमें नज़र आ रहा है, 180 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, हमने ऊपर कह दिया कि दोनों एंगल्स बराबर हैं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल 2 की जगह भी अगर हम एंगल 1 लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों बराबर है ना, सेम अमाउंट है। तो अगर हम कह दें दोनों को एंगल 2 कह दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को एंगल 1 कह दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां से हमने क्या करना है, इसका हमने इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम ले लें तो हमारे पास 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, डिवाइड होगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो के हमारे पास एंगल क्या आ गया, 90 का। तो जब एंगल 1 हमारे पास 90 डिग्री है, हम पीछे क्या बात कर चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 सेम है, इसका मतलब है एंगल 2 के ऊपर भी 90 का एंगल बन रहा है। दिस मीन्स क्या है, हमारे पास जो सी पी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और हमें ये भी पता है, कंस्ट्रक्शन में ही हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास ए सी और बी सी भी क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। हेंस हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया क्या कि यही दोनों हमारे पास कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो गई, परपेंडिकुलर वाली भी और बाइसेक्टर वाली भी। हेंस क्या हो गया हमारे पास, PC is right bisector of line segment ए बी का राइट बाइसेक्टर है, और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन थ्योरम्स को, और अपने स्टूडेंट्स अपने साथियों के साथ बैठकर इसे डिस्कस करें, इसको समझें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।